हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड आर्ट। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने वाले यस वाई बीकॉम सेमेस्टर 4। उसमें हम देखने वाले इकोनॉमिक 4, मतलब सेमेस्टर 4 में जो इकोनॉमिक है, जो सब्जेक्ट है, उसका पेपर पैटर्न और उसका जो आपको चैप्टर्स आने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सीरीज़ में आते हैं। तो आपको पहले मैक्सिमम मार्क्स आपका होगा 100, 3 घंटे का पेपर होगा। तो आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, ईच ऑफ क्वेश्चन 4 and 5। इसका मतलब है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए पेपर पैटर्न। पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए कंसेप्शनल क्वेश्चन एनी 5 आउट ऑफ 8, मतलब आपको 8 कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एनी 2 मार्क्स के लिए एक कंसेप्ट, जैसे कि नेशनल इनकम आपको दिए गए नेशनल इनकम, तो आपको 2 मार्क्स का लिखना है उसका आंसर, और ऐसे 5 लिखने हैं, तब आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो हो गए 10 मार्क्स 100 में से। और बी क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 एटलीस्ट 2 फॉर्म ईच मॉड्यूल, मतलब ट्रू और फॉल्स 10 मार्क्स के दे सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो 10 मार्क के लिखोगे, और फिर कंसेप्ट तो आपको मिलेंगे 20 आउट ऑफ 80 और 100, सॉरी। तो 100 में से 20 मार्क्स आपके यहाँ हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में भी है 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी सेम क्वेश्चन। मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बिग क्वेश्चंस लिखने हैं, 10 मार्क्स के लिए। तो वो हो जाएंगे 80, मतलब 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 1 के 20 मार्क्स, तो पूरे हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो ये पूरा क्वेश्चन पैटर्न, पेपर पैटर्न पूरे इस सेमेस्टर के लिए वैलिड है। तो इसमें से आपको 5 मॉड्यूल है, तो 5 मॉड्यूल में बहुत सारे चैप्टर्स है, वो आपको आगे बता रही हूँ। चैप्टर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके लिख सकते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आ सकते हैं। तो ये है आपके चैप्टर, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, एंड लास्ट में है यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप कॉलेज वाले आपको देंगे, वो इम्पोर्टेंट होगा। मॉड्यूल 1 में है द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के रिलेटेड 3 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक पब्लिक फाइनेंस। तो उसमें आपको पब्लिक फाइनेंस के बारे में सिखाया जाएगा, मतलब कैसे फाइनेंस पब्लिक गवर्नमेंट पहुंचाती है वो। द सेकेंड है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, वो एक चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर है एफिशिएंसी मार्केट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की कार्य क्षमता क्या है, और उसका मार्केट कहाँ तक फैला है। ये 3 फर्स्ट मॉड्यूल के चैप्टर्स है। सेकेंड मॉड्यूल है पब्लिक रेवेन्यू, मतलब पब्लिक की जो इनकम है उसके बारे में है। उसमें है पब्लिक रेवेन्यू, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, इसका मतलब है टैक्स का बर्डन जो होता है वो कैसे गवर्नमेंट शिफ्ट करती है, वो दिखाएंगे। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, जो अपनी जो आर्थिक सिचुएशन है वो कैसे इफेक्ट होती है टैक्सेशन, कभी टैक्स बढ़ता है तो कभी कम होता है, वो उस चैप्टर में दिखाया। तो 6 चैप्टर हो गया है, और मॉड्यूल 2 हो गया। और आगे है मॉड्यूल 3 में है 4 चैप्टर, 7 8 एंड 9 10, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट, मतलब पब्लिक का खर्चा और उनकी उधारी, या फिर डेब्ट बोलते हैं उसे, लोन, वो भी एक बोल सकते हैं। उसमें पहला चैप्टर है पब्लिक एक्सपेंडिचर कैनॉन्स क्लासिफिकेशन एंड इफेक्ट्स, मतलब एक्सपेंडिचर का आगे की क्लासिफिकेशन क्या है एक्सपेंडिचर में, मतलब खर्चे में पब्लिक के। 8 चैप्टर है ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का जो खर्चा है वो कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सोशल वेलफेयर,
ये सारा मैं जो बता रही हूँ वो गवर्नमेंट कर रही है पब्लिक के लिए। और 10th वाला चैप्टर है पब्लिक डेब्ट, मतलब पब्लिक डेब्ट जो लोन है वो कैसे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और कैसे हमारी कंट्री ग्रो करेगी, ये सिर्फ आपको पूरे सेमेस्टर में है। लास्ट मॉड्यूल है 4 फिस्कल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। फिस्कल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट निकाल रही है पब्लिक के लिए और उससे वजह से क्या प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, टैक्स में या फिर अदर सर्विसेज में। फिस्कल पॉलिसी मतलब जैसे हम देख सकते हैं पॉलिसी गवर्नमेंट निकालती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है हमें, वो इस फिस्कल पॉलिसी में दिखाया गया है। और नीचे है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी के मैं जो अभी टाइप बताया, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ट्रांसपोर्ट मतलब गवर्नमेंट हमें जो सुविधा दे रही है वो हम तक पहुँचे, और जो टाइप्स है वो दिखाए गए इसमें। 13वां जो चैप्टर है उसका नाम है टाइप्स ऑफ बजट एंड कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट, मतलब बजट के जो टाइप्स है। अभी मार्च और अप्रैल में हमें बजट आता है जो कि पूरे देश का होता है, वो बजट होता है मतलब अंदाज खर्चा पूरे साल का। तो कभी भी बजट एग्जैक्टली नहीं होता है, कभी भी बैलेंस नहीं होता है बजट। देखिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबकी डिमांड्स बढ़ रही है, तो बजट जो निकाला है वो बैलेंस कभी नहीं रहता है। कम ही सेक्टर्स में बजट बैलेंस रहता है पर बैलेंस कभी नहीं रहता, इसलिए फ्लक्चुएट होता रहता है बजट। उसके टाइप्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है बजट। वही इस चैप्टर में बताया गया है। और बताया गया है इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशन, मतलब गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसका और पब्लिक का क्या रिलेशन है, ये सब इस पूरे चैप्टर में बताया। तो टोटल आपको 14 चैप्टर है और मॉड्यूल 4 है। तो यही है पूरे वीडियो का इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यही पूरे एग्ज़ाम में आता है और यही हम इसे ही फॉलो करेंगे। इसमें से आपको 2-2 क्वेश्चंस IMP मिल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।